महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीते साल शिवसेना पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के अध्यक्ष रहे उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आखिरकार किसे सौंपा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। दरअसल बीते 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने अंतिम फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे गुट के हवाले किया जा रहा है शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट अलग अलग दावे कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया चुनाव आयोग के फैसले के बाद। अब यहाँ पर फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है और 14 मई से पहले इस पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर एनसीपी में बिखराव भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पर फैसला लिया गया, वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की तरफ से बीते कल यानी कि 2 मई के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार को लेकर यहाँ पर तमाम खुलासे हो रहे हैं। शरद पवार ने जब से इस्तीफा दिया है तब से देखा जाए तो यहाँ पर लगातार इस्तीफों की लाइन दिखाई दे रही है। तो शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब यहाँ पर तमाम सियासी समीकरण भी बन रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। शरद पवार, जिन्होंने राजनीतिक दुनिया में तमाम ऐसे अहम फैसले लिए हैं कि आज उन्हें भी चाणक्य कहा जाता है। और ऐसे में शरद पवार का ये फैसला आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बड़े बदलाव करेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब एनसीपी के नए चीफ कहीं ना कहीं अजीत पवार हो सकते हैं या फिर सुप्रिया सुले। आखिरकार किसे आगे किया जाएगा? लेकिन इस बीच यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार उन्हें मना रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अभी वह एनसीपी के अध्यक्ष रहेंगे। क्या वह मानेंगे या फिर नहीं, इस पर तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर उनकी भविष्य में रणनीतियां क्या कुछ हो सकती हैं और यहाँ पर क्या उनका पॉलिटिकल करियर एक बार फिर से यू टर्न मारता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर शरद पवार को कुछ अहम फैसले लेते हुए देखा जाएगा आगे भी? अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार शरद पवार की रणनीतियों में कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं शरद पवार के बारे में एक बार फिर से कि आखिरकार जो उनकी कुंडली सामने आई है उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं। सुनिए जरा। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि शरद पवार पीएम बन पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल साल 2023 दस्तक दे चुका है और इस साल कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव है जो कि अगले साल होने वाले आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह होंगे। इस वक्त जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ दक्षिण के राज्यों पर पैर जमाने की सोच रही है, वहीं विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि वो मिलकर बीजेपी को रोक देंगे। इस एकता की मसाल इस समय एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथों में है, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आज इस लेख में हम शरद पवार की कुंडली को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर शरद पवार के कैसे हैं ग्रह और नक्षत्र और ये ग्रह नक्षत्र कितना साथ दे रहे हैं शरद पवार का, आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल शरद पवार की कुंडली में दशम और लाभ स्थान के स्वामी दोनों लगन में विराजमान होकर उनके सत्ता सुख की ओर संकेत दे रहे हैं। यानी कि पीएम अगर वो बनना चाहते हैं तो यहाँ पर वो बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि लगन में सूर्य के जरिए राजयोग होने से वो निर्भीक है और उन्होंने सीएम पद के साथ 2 केंद्र में भी मंत्री पद का सुख प्राप्त किया है। बुध के सूर्य विराजमान होने से उन्हें जनता का भरपूर प्यार और साथ सब कुछ मिल रहा है। इस कुंडली में सिंहासन का कारक गुरु शनि के साथ नीच भंग राजयोग में है। शनि नीच राशि में है, लेकिन उस पर राशि के स्वामी मंगल की दृष्टि होने की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जी हाँ, आपको बताते चले कि राजनीति में शनि जनता का कारक होता है,
यानी कि अगर शनि नक्षत्र आपकी कुंडली में है तो ये जनता का कारक होगा कि आपको जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है। और शनि के सप्तम दृष्टि उच्च राशि में होने की वजह से उन्हें बाहरी संबंधों का खूब लाभ मिल रहा है, यानी कि जनता का खूब सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। मंगल शनि राजयोग में होने के कारण उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर लिया। बता दें आपको कि राहु बुध की राशि में बैठकर अब और ज्यादा बलवान हो चुका है। वही दशम भाव पर गुरु की दृष्टि ने उन्हें राजनीति का चाणक्य बना दिया। 12वें भाव में शुक्र मंगल ने बलवान राजयोग बनाकर उन्हें सत्ता के शीर्ष पर विराजमान करवाया। शरद पवार की कुंडली में चंद्रमा भाग्येश होकर छठे भाव से नीच के शनि के साथ होने से इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा और पीएम की कुर्सी काफी दूर दिखाई दे रही है। यानी कि इस नक्षत्र से ये बात साफ हो चुकी है कि पीएम की कुर्सी शरद पवार की पहुंच से दूर है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें इस कुर्सी को पाने के लिए काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हालांकि बुध और राहु पूरी तरह से कुंडली में बलवान है, इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में विपक्षी दलों के संवाद में उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। शरद पवार की कुंडली को अगर गौर से देखें तो इन्हें पाप ग्रह मंगल शनि और राहु की दशाओं में खूब लाभ हुआ, लेकिन वर्तमान में लगन में ही राहु के गोचर के कारण महाराष्ट्र में उन्हें मात खानी पड़ी। आपको बताते चले कि वर्तमान में गुरु का गोचर द्वादश भाव में होने से शरद पवार की राजनीतिक ताकत में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन 17 जनवरी से लाभ स्थान में शनि का गोचर इनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। हालांकि इस समय को शरद पवार को इस वक्त अपनी स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहना होगा, क्योंकि मारक स्थान में केतु का गोचर और अप्रैल के बाद लगन में गुरु चांडाल योग पर शनि की दृष्टि हानिकारक साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि शरद पवार जो कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि देखा जाए तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन होना चाहिए, जिससे कि केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए। शरद पवार ने उनको समर्थन दिया, लेकिन दूसरी ही तरफ शरद पवार का नाम भी आगे किया गया। अब देखते हैं कि आने वाले समय में शरद पवार क्या कुछ अहम फैसले लेते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।